आयुषी शर्मा, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शहर के 14,000 कॉलेज के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई रोकने पे मजबूर हो रहे हैं। ये विद्यार्थी वंचित और आरक्षित वर्गों के हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई रोकना पड़ रही है क्योंकि सरकार इनकी छात्रवृत्ति जारी नहीं कर रही। इंदौर का आंकड़ा तो एक बानगी है और पूरे देश और प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए इंतजार कर परेशान होते विद्यार्थियों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। विद्यार्थियों की मांगों को लेकर, छात्रवृत्ति और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस का कलेक्टर कार्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस दौरान युवा कांग्रेसियों पर पुलिस ने किया हल्ला, लाठीचार्ज भी किया गया। इसके साथ युवा कांग्रेस ने 7 दिन का अल्टीमेट देते हुए चेतावनी दी है कि 7 दिन में मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदेश की शिवराज सरकार की वादा खिलाफी और स्कूल व कॉलेज के छात्रों के प्रति सौतेले व्यवहार को लेकर युवा कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोल दिया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष स्वप्निल कांबले और पूर्व NSUI शहर अध्यक्ष अमित पटेल, प्रदेश सचिव सरफराज अंसारी, शहर उपाध्यक्ष निखिल वर्मा के नेतृत्व में आयोजित हल्ला बोल प्रदर्शन में मांग की गई है कि छात्रों को वर्षों से रुकी छात्रवृत्ति 7 दिन में दी जाए, बेरोजगारों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराएं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस की मांगों का 7 दिन में निराकरण नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस शहर कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। युवा कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश के सह प्रभारी राजीव पटनायक अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, पिंटू जोशी, महक नागर, विकास नंदवाना, अंकित दुबे, आकाश सोनी, वरेश यादव, दीपक ठाकुर, शुभम दरबार, अनूप शुक्ला, सिद्धार्थ यादव, नीलेश पटेल, देवेंद्र सिंह यादव, गट्टू यादव, विनीत ठाकुर आदि भी मौजूद थे। अभी तो आज युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। क्या है? जब युवाओं की आवाज़ उठी तब शिवराज ने पुलिस को आगे करके आवाज़ दबाने का काम किया है। आज युवक कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया कलेक्टर कार्यालय पे। कुछ मांगे थी हमारी, जैसे छात्रवृत्ति 2 साल से रुकी हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं है, रोजगार पूरी तरह खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है और बांटते आ रही है, लोगों का ध्यान भटकाते रहती है। लेकिन मूल जो कारण है हमारी यहाँ पर, हमारी मूल जो आवाज़ है उसको दबाई जा रही है। युवाओं को रोजगार को कहीं ना कहीं उनको वंचित रखा जा रहा है। इसी की मांग को लेकर के आज हमने उन युवाओं के लिए आवाज़ उठाई जिनकी हालत शिवराज सिंह चौहान ने फटीचरों जैसी कर दी है, बिल्कुल हालत खराब कर दी है। तो उनके साथ में अर्धनग्न होकर के हमने हमारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, उन भाइयों की आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया है। प्रशासन को ज्ञापन दिया है और 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर मांगे मंजूर नहीं होती है, हमने मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा यूथ कांग्रेस पुनः कलेक्टर कार्यालय पर उग्र आंदोलन करेगी और इस बार जो आंदोलन रहेगा वो यहाँ के साथ साथ में विधानसभा का घेराव भी होगा आगे चल करके, अगर हमारी आवाज़ दबाई गई और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो। जी हाँ, हम पे लाठीचार्ज किया गया। हर बार पुलिस की आदत है, हर बार की तरह शिवराज मामा जब भी युवा आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस को आगे करके लाठीचार्ज करके हमारी आवाज़ दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये युवा दबने वाला नहीं है, अपनी आवाज़ कहीं से कहीं तक नहीं दबेगी युवाओं की। यूथ कांग्रेस हमेशा छात्रों की और युवाओं की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। कांग्रेस कभी भी कोई आंदोलन करती है तो युवा कांग्रेस के सारे साथी कांग्रेस के साथ में रहते हैं, लेकिन आज यहाँ शहर कांग्रेस नजर नहीं आ रही। शहर कांग्रेस भी निश्चित तौर पर हमारे साथ में है, पूरी तरह से साथ में है। किसी कारणवश कुछ लोग नहीं आ पाए हों वो बात अलग है, लेकिन लगभग सारे साथी, सारे बड़े लोग हमारे साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। कांग्रेस एक परिवार है, परिवार की तरह हम छोटी कांग्रेस है, हमारा साथ देती आई है, मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस बार भी हमें कांग्रेस का मार्गदर्शन है और निश्चित ही आगे भी रहेगा। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI मोर्चा संगठन है सारे के सारे कांग्रेस के, और कांग्रेस में किसी भी प्रकार से इस तरह की कहीं भी चीज़ नहीं है। आपका परिचय? अमित पटेल, पूर्व NSUI जिलाध्यक्ष इंदौर। देखिए कि मध्य प्रदेश में और देश में, पूरे देश में चारों तरफ निरंकुश सरकार काम कर रही है। अन्याय और अत्याचार का बोलबाला है। अगर आप छात्रों की बात करें
तो पिछले 2-3 सालों से SC, ST, OBC और सवर्ण वर्ग के जो लोग इस छात्रवृत्ति के दायरे में आते हैं, जिन वर्गों को आवश्यकता है छात्रवृत्ति क्यों देते हैं कि भाई वो ऐसा वर्ग है जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे अपने एजुकेशन को जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो सरकार मदद करके बच्चों को पढ़ाना चाहती है। लेकिन अगर 3-3 साल तक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो हाउ इज़ पॉसिबल कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, उनके भविष्य क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को बच्चों के भविष्य से, देश के भविष्य से, देश के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये है कि उनके पार्टी के बड़े बड़े दफ्तर होना चाहिए, प्रधानमंत्री का बड़ा आवास होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के पास हाईटेक प्लेन होना चाहिए, मोदी जी आए तो इंदौर से लेके उज्जैन तक चकाचक रोड होना चाहिए, चकाचक लाइटें होना चाहिए, करोड़ रुपए खर्च होना चाहिए। देश गर्त में जा रहा है। भैया 80 रुपये हो गया डॉलर, क्या स्थिति है देश की। मैं सभी युवा साथियों से, इंदौर शहर के जागरूक नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि आओ उठो और हम इस भ्रष्ट और नकारा सरकार को उखाड़ के फेंकें, ताकि देश में एक स्थायी व्यवस्थित सरकार बने, जहाँ दो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट नहीं मांगे, विकास के नाम पे। आज भी मोदी जी बयान देते तो क्या करते हैं, अरे उनके 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट तो कांग्रेस को गाली बकते हैं। अरे भाई 7 साल, आपको 8 साल हो गए बने को, आपकी उपलब्धि क्या, वो तो देश को गिनाओ कि आपने देश को किस तरह से नफरत में बांट दिया है। ये सारी चीज़ें इंदौर से लेकर पूरे देश में सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, उसी को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस का आज आंदोलन है और मध्य प्रदेश की नींद में सोई हुई शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को जगाने का प्रयास है। और निश्चित रूप से जनता ने तो 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनाई थी, थोड़े खूब कम लोग थे इसलिए कुछ गद्दार बिक गए तो सरकार डिस्टर्ब हो गई और ये खरीदी हुई सरकार चला रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2023 में 150 के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जनहित की सरकार बनेगी, जहां जनता के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश को विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हमारे स्टूडेंट्स को लेकर, युवा साथियों को लेकर काम होगा और एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की स्थापना होगी। निश्चित रूप से हम कुछ 10 महीने 11 महीने ही दूर है। आज का आंदोलन अच्छा होगा, शानदार होगा और सरकार पे कुछ तो असर जाएगा कि भाई जनता जग रही है। छात्रों के समर्थन में यूथ कांग्रेस अपना काम कर रही है और जो छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही वो और उनका परिवार, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर कार्यालय पे युवक कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल का आंदोलन रखा गया था। उसमें छात्रों की छात्रवृत्ति लगातार 2 से 3 साल हो चुके, आज दिनांक तक छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी बड़े बड़े इवेंट करते हैं, इवेंट के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं और छात्रों की जब बात आती छात्रवृत्ति के लिए, कॉलेज जब बात करते हैं PS से और मंत्रियों से तो उनका कहना पड़ता फंड की दिक्कत है। तो जब इवेंटों के लिए फ़ंड हो सकता है तो छात्रों ST OBC छात्रों के लिए इवेंट पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि छात्रों के हित की बात नहीं करते। एक तरफ मामा कहते हैं हम हमारे भांजा भांजियों के साथ हम इस तरीके का व्यवहार नहीं करते, हमारे भांजा भांजी हमारे परिवार के लोग हैं, दूसरी तरफ उन्हीं छात्रों को वंचित कर रहे हैं पढ़ाई से और पढ़ाई आज दिनांक तक नहीं हो पा रही। उन छात्रों को न छात्रवृत्ति दे पा रहे, कॉलेज उनको तंग करते हैं। कॉलेजों वालों का कहना पड़ता है कि आप फीस भरें तो आपकी पढ़ाई करी जाएगी। फीस भर नहीं पाते, क्योंकि वो एडमिशन छात्रवृत्ति के बेस पे लिया था, वो छात्रवृत्ति देने को तैयार नहीं शिवराज सरकार जी। और आज दिनांक तक बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगार में आज अगले सप्ताह के दिन कम से कम 10,000 लोग पहुँचे थे वल्लभ भवन का घेराव करने, तो उनको भोपाल के आईसाइड लोगों पे 3 जगह से निकले थे, तीनों जगह पे बाहर रोक दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल पहुंचा दिया गया। आज बताओ बेरोजगारी कितनी बड़ी है। आज बेरोजगार ऑफिस पे जाके देखो तो 3 से 4 बेरोजगार लगे हैं। तो आपने 15 साल के राज में मध्य प्रदेश में कितने रोजगार को रोजी दे दिए? नहीं, कोई रोजी नहीं दी। हाँ, इन्होंने इनका काम जरूर करा है, इवेंटों का काम करा है, इनको प्रमोट करने का काम करा है, खुद को अपने आप को प्रमोट करने का, ना कि जनता का कोई काम करा है। कितने छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है और कब? इंदौर की बात करूं तो मैं इंदौर में 14 से 15,000 छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई। पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो 2 से 2.5 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति रुकी है। सिर्फ OBC और ST SC की बात करना है अपन, बाकी सामान्य और सभी वर्गों की अगर बात करें तो 4 से 4.5 लाख की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। युवक कांग्रेस आज ज्ञापन देने गई थी लेकिन वहाँ चेतावनी देकर के युवक कांग्रेस कभी ज्ञापन नहीं देती। युवक कांग्रेस ने सिर्फ एक चेतावनी दी है और युवक कांग्रेस ने सिर्फ चेतावनी दी है, ज्ञापन का काम नहीं था और 7 दिन का समय दिया। 7 दिन में अगर निर्णय नहीं होता है तो युवक कांग्रेस
अगले सप्ताह उग्र आंदोलन करेगी। इस पुलिस का काम है, मध्य प्रदेश की शिवराज मामा की खरीदी प्रशासन है, प्रशासन जैसा शिवराज मामा इशारा करते उस हिसाब से लाठीचार्ज करते हैं। सरफराज अंसारी, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस के लोगों के द्वारा परमिशन ली गई थी एसीपी जूनी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे। और बात ये हुई थी इनकी कि जब आएंगे तो 5 लोग अंदर ले जाके ज्ञापन दिला दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लोग आए बैरिकेड पर, उन्होंने सभी लोगों ने बैरिकेड तोड़ के प्रयास किया घुसने का। तो इसमें इनको यहाँ पर रोका गया पुलिस के द्वारा। उनको पहले धक्का दे के समझाया गया, उसके बाद समझाए दे के वो मान गए। फिर यहाँ पे तहसीलदार ने उनका ज्ञापन ले लिया गेट के बाहर आके और उनकी मांगें सुन ली और उनको रवाना कर दिया गया। हाँ, रैली की परमिशन के द्वारा ली गई थी, ध्वनि विस्तारक की और रैली की, जिसमें इनके 500-600 लोग आने की बताई थी। हालांकि उतने लोग नहीं थे, 100-150 लोग ही थे इनके। और इनके द्वारा जो परमिशन ली गई थी, इस कारण से उसी हिसाब से इनको काम करने दिया जाता है। परमिशन का उल्लंघन पे पुलिस के द्वारा इंटरवीन किया जाता है, तो वही किया। लेकिन कोई ऐसा विशेष बल प्रयोग नहीं करना पड़ा और इनको समझा दिया गया। आज इंदौर शहर युवक कांग्रेस द्वारा 2 साल से कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। ST/SC के गरीब बच्चे इन छात्रवृत्ति नहीं आने से काफ़ी परेशान हुए हैं, जिनको कॉलेज से पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आ रही है। उन बच्चों के छात्रवृत्ति की मांग करते हुए मुख्यमंत्री एक और तो बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। छात्रों के साथ जिस प्रकार का छल किया जा रहा है पिछले 2 साल से सीएम द्वारा, हम उसके विरोध में आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। युवक कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है। युवक कांग्रेस बेरोजगारी के लिए आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी तरीके से आज इंदौर शहर में भी बेरोजगारी को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। हम भाजपा सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री की नीतियों के खिलाफ लगातार युवक कांग्रेस आवाज़ उठाती रही है और आवाज़ उठाती रहेगी। स्वप्निल कामले, शहर अध्यक्ष युवक कांग्रेस इंदौर। कलेक्टर कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन है, किस चीज़ को लेकर? देखिए, ये निवेदन नहीं, ये आक्रमण है। और ये विचार उन छात्रों के लिए आए हैं जिन छात्रों ने, हमारे भाई निखिल वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल से जिनकी जो भाई लोग